So class 6, yesterday we read about articles. I have explained you article A and article an. I had told you that we use article A and an with singular countable noun. A is used with consonants, the words which start from consonant, and an we use with the words which start from vowels. And another thing I told you that we use A and an with the noun and adjectives also. Next, with uncountable noun also, in few cases some of the uncountable nouns we use article a. And next was today we have to read about article the, where we use the article the. So let's study about that. The is where the article the is used. The is a definite article. It tells about something that has been known to the readers. As I told you that the is the definite article. The आपका definite article होता है. Why? इसलिए क्योंकि the it tells about something that has been known to the readers. क्योंकि the आपको उन चीज़ों के बारे में बताता है जो कि आपको पहले से पता है उनके बारे में. यू बेटर नो अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग. इसीलिए दैट्स वाई वी कॉल द एज अ डेफिनेट आर्टिकल. हम द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. इट इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल. नेक्स्ट, इन स्टोरीज, ड्रामाज, नॉवेल्स, अ कैरेक्टर इज इंट्रोड्यूस विथ आर्टिकल ए. कोई भी स्टोरी होती है, कोई भी ड्रामा होता है या फिर नॉवल, कोई किसी कैरेक्टर की बात अगर हम करते हैं, मान लीजिए कोई प्ले है, कोई ड्रामा या कोई स्टोरी है, तो हम किसी भी उस स्टोरी के कैरेक्टर की बात जब हम करते हैं, इफ़ देयर इज़ अ किंग, तो जब हम स्टार्ट करते हैं उस स्टोरी को, तो उस कैरेक्टर को हम ए से इंट्रोड्यूस कराते हैं. जो स्टोरी का कैरेक्टर होता है उसे ए से इंट्रोड्यूस कराते हैं. बट आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद क्या होता है, दोज कैरेक्टर एंजॉय द कंपनी ऑफ द. लेकिन उसके बाद जब हम उस कैरेक्टर के बारे में बातें करने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, वी इंट्रोड्यूस देम विद द से हम उसे इंट्रोड्यूस करते हैं. लाइक इफ देयर इज अ स्टोरी दैट देयर वाज अ किंग, तो हमारी जो स्टोरी होती है उसकी पहली लाइन जब भी हम कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो हम उसे ए से इंट्रोड्यूस कराते हैं. लाइक इन द एग्जाम्पल हियर इट इज गिवन, a giant lived in a garden. The giant was very cruel person. अभी यहाँ पे इस सेंटेंस में एक जाइंट के बारे में बात की जा रही है कि अ जाइंट लिव्ड इन अ गार्डन, की एक जाइंट जो है कहाँ रहता था, गार्डन में रहता था. ठीक है. सो आफ्टर दैट जब उसके बारे में बताया जा रहा है कि अब पहले बता दिया गया कि एक जाइंट था जो कि गार्डन में रहता था. आफ्टर दैट उसके बारे में बताया जा रहा है द जाइंट वॉज अ क्रूअल पर्सन, कि वो जो जाइंट था जो गार्डन में रहता था वो क्या था, एक क्रूअल निर्दयी पर्सन था. सो आफ्टर दैट वॉट एवर लाइन्स वी विल से, अगर हम उसके बाद वो जो भी लाइन्स बोलते, तो हम जाइंट के बारे में जब बात करते तो हम उसके आगे द ही राइट करते, जस्ट बिकॉज वी बेटर नो अबाउट दैट जाइंट, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट जाइंट ओनली, कि हम उस जाइंट के बारे में ही बात कर रहे हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ ब्यूटिफुल प्रिंसेस लिव्ड इन अ पैलेस. एक सुंदर राजकुमारी जो थी वो कहाँ रहती थी, पैलेस में. सो आफ्टर दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसेस, जब हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वाइल स्टार्टिंग द स्टोरी और ड्रामा वॉट एवर इट इज, while starting it we are telling that a beautiful princess lived in a palace. एक सुंदर राजकुमारी पैलेस में रहती थी. आफ्टर दैट इफ वी आर टेलिंग अबाउट द प्रिंसेस, अब हम प्रिंसेस के बारे में बता रहे हैं. द प्रिंसेस स्लेप्ट ऑन अ सिल्वर बेड, कि वो जो प्रिंसेस थी वो कहाँ सोती थी, एक सिल्वर के बेड पे सोती थी. सो हियर आफ्टर स्टार्टिंग द स्टोरी we better know that we are talking about that princess only, the beautiful princess. So that's why we are using the with that princess. Mute your mic.
स्टूडेंट्स, ओके। तो अब हमें पहले से पता है, जब आपकी स्टोरी स्टार्ट हो गई है तो उस समय हमने आपको बताया कि एक प्रिंसेस थी, ठीक है। आफ्टर दैट जब हम उसके बारे में बता रहे हैं, देन वी बेटर नो अबाउट दैट प्रिंसेस, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट प्रिंसेस ओनली, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द विद इट. And after that, if we are saying that the princess slept on a silver bed, if this is, तो उसके बारे में अगर हम बताते हैं और भी कुछ, अगर हम उसके बारे में बताते हैं तो हम उसके नेम के आगे, मीन्स प्रिंसेस के आगे, हम द का ही यूज करेंगे, हम अ का यूज नहीं करेंगे. सो दिस वॉज अबाउट द. नाउ लेट्स सी वेयर एल्स वी यूज आर्टिकल द. So next, let's come on the next topic. Here it is. The is used for particular person, place or thing. जब भी हम किसी पर्टिकुलर, किसी मतलब फिक्स्ड, आपको पता है उस पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में, ओके, देन वी यूज द. तब हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं. लाइक एग्जाम्पल, ही इज द बॉय हु केम टू माई रेस्क्यू. ये वो लड़का है जो कि मेरे बचाव में आया था. ओके, रेस्क्यू मीन्स होता है बचाव. सो हियर दिस इज द बॉय हु केम टू माई रेस्क्यू. ये वो लड़का है जो मेरे बचाव में आया था. तो वी बेटर नो अबाउट दैट बॉय. ही इज टॉकिंग अबाउट दैट बॉय. ही उस लड़के के बारे में ही बात कर रहा है, क्योंकि ही जो है, मीन्स जो आपका सब्जेक्ट है, वो उस लड़के को पहले से जानता है, इसलिए हम यहाँ पे द का यूज कर रहे हैं. दैट्स वाई ही इज टेलिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर बॉय ओनली. दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर द. इसलिए हम यहाँ पे द का यूज कर रहे हैं. एंड इफ ही वॉज नॉट नोइंग दैट, अगर उसे उस लड़के के बारे में पता नहीं होता तो वो ए का यूज हम यहाँ पे करते. लेकिन यहाँ पे वो ये बता रहा है कि ये वही लड़का है, ठीक है. दिस इज द बॉय हु केम टू माई रेस्क्यू. ये वही लड़का है जो मेरे बचाव में आया था. सो in this sentence we are talking about a boy which is known to he को उसके बारे में पहले से पता है. Our next example is, it is the college from where I passed my graduation. ये वो कॉलेज है जहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन पास आउट किया. सो इन दिस सेंटेंस ऑल्सो यहाँ पे उस पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर कॉलेज की बात की जा रही है जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अपना, या फिर पास किया. तो इट इज़ नोन टू ऑल ऑफ अस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर कॉलेज ओनली. दैट्स वाई वी आर यूजिंग द इन दिस सेंटेंस. नेक्स्ट, इट इज़ द पेन विच आई वॉन्टेड. इट इज़ द पेन विच आई वॉन्टेड मीन्स ये वो पेन है जो मुझे चाहिए थी. ओके, ये वो पेन है जो मुझे चाहिए थी मीन्स मैं पहले से जानती हूँ उस पेन के बारे में, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि ये वो पेन है जो मुझे चाहिए थी. सो थ्रू दिस वी कम टू नो दैट वी यूज आर्टिकल द with a particular person, place or thing. If we are talking about any particular person, place or thing, then we use article the. Next, the third point is, second was this, and the third point is, the is used before names of mountains, rivers, seas, oceans, valleys, island, heavenly bodies, sacred books, newspapers, superlative degree, communities. So here, अभी यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं द का यूज हम और कहाँ करते हैं, तो द का यूज हम किसी माउंटेन, इफ देयर इज द नेम ऑफ एनी माउंटेन, जो माउंटेन का नेम है, या फिर रिवर, सी, ओशियन, वैली, ठीक है, किसी भी नदी, घाटी, या फिर आइलैंड की बात की जा रही है, या फिर हेवनली बॉडीज, इन सब की बात अगर की जाती है तो हम किसका यूज करते हैं? हम द का यूज करते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है. इन चीज़ों के नेम्स के पहले हम द का यूज करते हैं. सो बिकॉज वी नो बेटर अबाउट दैट, हमें उन चीज़ों के बारे में पता होता है पहले से. दैट्स वाई वी यूज द विथ इट, इसलिए हम उसके साथ द का यूज करते हैं. नाउ हियर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर गिवन
according to this third point, let's see these examples like the Himalayas, the Gangas. Okay, next है आपका the Indian Seas, the Pacific Ocean, the Kashmir Valley, the Andaman and Nicobar, the sun, the moon, the earth, the Ramayana, the Hindus, a newspaper it is, the best, the worst, the Muslims, the Hindus. So in these examples you can easily see that हमें हिमालय के बारे में पहले से पता है, the mountain, ठीक है, that's why we are using the with it. गंगा के बारे में भी सबको पता है. नेक्स्ट इंडियन सी या फिर प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, इसके बारे में भी आपको पता है. द अंडमान निकोबार, द रामायणा, इट इज़ अ बुक, यू बेटर नो अबाउट दैट. नेक्स्ट है द बेस्ट, सबसे अच्छा. द वर्स्ट, मैंने आपको बताया कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपरलेटिव डिग्री, तो उसके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं. जब आपने कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा होगा, मीन्स गुड, बेटर, बेस्ट, तो आपको ये मैंने बताया होगा कि जो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है, वी यूज द विद द सुपरलेटिव डिग्री. मीन्स इफ वी आर टॉकिंग दैट ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास, वो इस क्लास का सबसे अच्छा लड़का है, तो वी आर यू राइटिंग बेस्ट, उस बॉय के बारे में हम बता रहे हैं, एडजेक्टिव को यूज किया है हम लोगों ने, और वो उसकी सुपरलेटिव डिग्री है. मीन्स वो उस लड़के के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्लास का सबसे बेस्ट बॉय है. सो हियर विद द सुपरलेटिव डिग्री वी आर यूजिंग द. और मैंने आपको ये भी बताया था कि वी ऑलवेज यूज द विद द सुपरलेटिव डिग्री. हम हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज करते हैं. सो दिस वॉज अबाउट द सुपरलेटिव डिग्री, वी यूज द. नेक्स्ट है आपका द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार्स, ओके, द प्लैनेट, ये सारी चीज़ें जो है, मीन्स यू बेटर नो अबाउट द सन. सन तो सब, सन के बारे में तो सभी जानते हैं, मून को भी सभी जानते हैं, जो अर्थ है हमारा उसे भी हम सब जानते हैं. सो वाइल टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है, इनके बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हम द का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज, नाउ द नेक्स्ट इज द हिंदूज न्यूज़पेपर और द टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइक दिस. ये सारे जो न्यूज़पेपर के नेम्स होते हैं, वी बेटर नो अबाउट दैट न्यूज़पेपर, दैट्स वाई वी यूज द विद इट. नाउ द नेक्स्ट इज द मुस्लिम, द हिंदूज. किसी भी कम्युनिटी की बात की जाती है, ठीक है, ग्रुप की बात की जाती है, जैसे मुस्लिम्स, हिंदूज, द सिख्स, ओके. सो द क्रिश्चियंस, अगर हम ये बोल रहे हैं, देन वी यूज द विद इट, हम उसके साथ द का यूज करते हैं अगर हम किसी कम्युनिटी की बात करते हैं, लाइक हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स और क्रिश्चियंस, लाइक दिस. So this was all about the that where we use the with the mountain, rivers, seas, ocean, valleys, island, heavenly bodies, sacred books, newspapers, superlative degree, and communities. Next, our fourth point is the is used before the name of the person with whom someone else have been compared. अब यहाँ पे देखिए द का यूज़ और हम कहाँ करते हैं, हम वी यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ द पर्सन, उन पर्सन्स के नेम के पहले हम द का यूज़ करते हैं. विथ whom someone else has been compared, जिसके साथ किसी और को कंपेयर किया गया हो. सो with that, with those person, with the name of those person, we use द. उन पर्सन्स के नेम के आगे हम द का यूज करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. ओके, यहाँ पे कालिदास को किससे कंपेयर किया जा रहा है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया से कंपेयर किया जा रहा है. दैट्स वाई वी आर यूजिंग द विद द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. कालिदास का कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया से. दैट्स वाई वी आर यूज राइटिंग द विद इट. नेक्स्ट है आपका सचिन तेंदुलकर इज द ब्रायन लारा ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे ब्रायन लारा के बारे में बात किया जा रहा है, मीन्स सचिन तेंदुलकर को कंपेयर किया जा रहा है किससे,
ब्रायन लारा से. That's why we are writing the with this. Next, अब आपका है कलेक्टिव नाउन्स. सो द फोर्थ पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि जब भी हम किसी भी पर्सन का कंपैरिजन करते हैं, इफ वी आर कंपेयरिंग एनी ऑफ द पर्सन विथ समवन एल्स, देन वी यूज द आर्टिकल द. तब हम आर्टिकल द का यूज करते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज collective nouns. Collective nouns such as humanity, labor, mankind, posterity, society don't usually take any article. जब भी कोई collective noun होता है तो उसके साथ हम द का यूज नहीं करते, मीन्स किसी भी आर्टिकल का यूज हम उसके साथ नहीं करते हैं. सो दिस वॉज द लास्ट पॉइंट ऑफ द आर्टिकल्स कि हम कलेक्टिव नाउन्स जैसे ह्यूमैनिटी, लेबर, मैनकाइंड, इन सब के साथ हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द आर्टिकल्स, आर्टिकल ए एंड द.